नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें के अंक 28 में। तो पिछले अंक 27 से आगे। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उरयंतरयामी। बिबसहु जासु नाम नर काहीं, जनमयनेक रचित यघदाहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतरक कई रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हमारे भगवान श्री राम अंतर्यामी हैं, वही सब जन्म जन्म के पाप, उनके नाम को लेने से सभी जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। जो व्यक्ति, जो मनुष्य उनका सुमिरन करते हैं, वो भव सागर से पार हो जाते हैं। राम जो स्वयं परमात्मा हैं, हे भवानी, उनके नाम से ही समस्त भ्रम अपने आप मिट जाते हैं। भगवान शंकर की ये भ्रम भंजन युक्त वचनों को सुन करके माता भवानी के मन के सभी कुतरक और जो संशय थे सब नष्ट हो जाते हैं। तो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरहु पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। भगवान शंकर के बार बार चरणों में वंदना करके भवानी बोलती हैं। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। नाथ कृपा अब गयेऊ विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरबासी। नाथ धर्यहु नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु ब्रस केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। तो माता भवानी बोली कि हे शशिधर, भगवान शंकर के सिर पे चंद्रमा का वास रहता है, तो इसलिए उनका एक नाम शशिधर भी है। तो माता भवानी कहती हैं कि हे शशिधर, आपकी ये जो आपका ये भाषण, आपकी बात सुन करके हमारा सारा मोह मिट गया है, और अब हमें भगवान राम के स्वरूप का ही एक अंश समझ करके हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। और अपनी दासी समझ करके, यद्यपि हम एक अज्ञानी नारी हैं, जड़ हैं, लेकिन फिर भी अपनी दासी समझ करके जो मैंने पहले प्रश्न पूछा था, हे प्रभु आशुतोष, आप वो उस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले दो कि भगवान राम जब निर्गुण ब्रह्म कण कण निवासी अविनाशी हैं, सब जगह
उनका वास है, तो फिर वो परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान राम नर के रूप में उन्होंने नरतन क्यों रखा, इसका क्या कारण था, ये मुझे बताओ। माता भवानी के परम पुनीत और मधुर वचन सुन करके भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं कि हियहर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। भगवान शंकर ने माता पार्वती के जब निश्चल प्रेम के साथ भगवान राम की कथा सुनने की इच्छा देखी तो भगवान शंकर इतना प्रसन्न हो गए, उनको उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए माता की भगवान शंकर कहते हैं कि सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार कथा रूप गणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। भगवान शंकर कहते हैं कि हे भवानी, ये रामचरित मानस जो है बहुत सुंदर कथा है। इसको पहले कागभुसुंड जी ने, जो पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, उनको जो सुनाई थी, जो आगे फिर ब्रह्मा जी और हमारे बीच संवाद हुआ था, उसके बाद जो राम जी की अवतार की कथा है, जितनी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सोमति अनुमाना। तस मैं सुमुखी सुनावहूँ तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजा, भगवान राम के जो चरित्र हैं वो इतने विपुल हैं, अनगिनत हैं, जिनको कोई भी निगम वेद पुराण कोई भी गा नहीं सकते हैं। भगवान राम के अवतार के कारण जो हैं, इनका भी कई प्रकार के कई कारण होते हैं, लेकिन इसका एक कारण मुख्य होता है कि राम हमेशा तर्कों से परे हैं। भगवान राम के लिए जो कोई तर्क करता है तो बुद्धि मन वाणी से भगवान राम परे हैं, और हमारा जो अनुमान है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ।
फिर भी जो संत मुनि वेद पुराण जो कुछ गाते हैं उसी के अनुसार मैं भी अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अनुमान के अनुसार मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हे सयानी सुनो, कि जब इस धरती पर जब जब धर्म का नाश हो जाता है और असुर शक्तियाँ, अधमों की, अभिमानियों की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और वो इतनी अनीति करने लगते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और जिससे ब्राह्मण, गाय और धरती और देवता जब परेशान हो जाते हैं, तब उनके दुखों को दूर करने के लिए भगवान राम स्वयं विविध प्रकार के, नाना प्रकार के रूप रख करके उनकी पीड़ा को हरने के लिए अवतार लेते हैं। और फिर वो उनके जो असुर होते हैं उनको, उनका वध करके, उनको मार करके, और देवताओं, विप्र और गाय की रक्षा करते हुए अपने द्वारा, भगवान राम के द्वारा स्वयं बनाए हुए जो वेद हैं, श्रुति का मतलब वेद होता है, वेदों का जो सेतु का मतलब पुल होता है, कि जो वेदों के द्वारा पुल बनाया हुआ है उस धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सबको। भगवान शंकर कहते हैं कि जब भगवान आते हैं तो उनकी जो लीलाएं हैं, उन्हीं लीलाओं का गायन कर करके बहुत सारे मनुष्य भवसागर से पार होते हैं। भगवान राम के जन्म के तो अनेकों कारण हैं, परम विचित्र हैं और एक से एक कारण हैं, लेकिन हम उनमें से एक दो कारण आपको बताते हैं, उसका सावधानी पूर्वक सुनिए। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल होते थे जिनका नाम जय और विजय है, जिसको सभी जानते हैं। तो विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बाराह बपु एक निपाता, होई नर हरि पुनि दूसर मारा, जन प्रहलाद सुजसु विस्तारा, भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। भगवान शंकर कहते हैं कि वो जो जय विजय द्वारपाल थे, उनको जो सनक सनंदन सनत कुमार ने जो श्राप दिया था, उस श्राप के कारण वो दोनों भाई तामसी असुर बन करके इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया था। और पहले जन्म में वो हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के रूप में जन्म लिया, जिसमें से हिरणाक्ष को भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने जब बारह रूप रख करके उनका वध किया, उसके बाद जो उनका भाई था हिरणाकश्यप, उसको फिर नरसिंह रूप लेकर के उसका वध किया और अपने भक्त और हिरणाकश्यप के पुत्र प्रहलाद को राजा बनाया और उसका उद्धार किया। वही दोनों निशाचर फिर अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण नामक सुभट विश्व विजयी बने। तो मुकुत न भय हते भगवाना,
तीन जन्म दुज बचन प्रमाणा, एक बार तिन के हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हर कल्प में भगवान राम का जन्म होता है और उसके अलग अलग कारण होते हैं। एक कारण जो बताया कि वो जो जय और विजय नामक भगवान के पार्षद थे, उनको विप्रों के ब्राह्मणों के श्राप के कारण 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप था। भगवान के द्वारा वध करने के बावजूद वो मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप था। तो अतः वो दोबारा रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। तो एक कल्प में तो भगवान राम जब आए तो उस समय कश्यप और अदिति जो थीं उनके माता पिता बने, जो दशरथ और कौशल्या के रूप में पैदा हुए थे, और उनके पुत्र बनकर के भगवान राम ने उस कल्प में उस रावण को और उस कुंभकर्ण का अंत किया था। उसके बाद जो दूसरा है कि दूसरी बार एक जालंधर नामक एक राक्षस हुआ, जिसने सभी देवताओं को हराकर उनको त्राही त्राही मचा दिया था। और उस जलंधर का हमारे साथ भगवान शंकर के साथ बहुत दिन तक युद्ध हुआ, और लेकिन वो जलंधर से भगवान शंकर जीत नहीं पा रहे थे। उसका कारण था कि उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सती थी, जिसके कारण भगवान शंकर उसके सतीत्व के कारण जलंधर को मार नहीं पा रहे थे। तो छल करि टार्यउ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जानेहु मरम, तब श्राप कोप करि दीन। जब तेहि जानेहु मरम, तब श्राप कोप करि दीन। तब भगवान राम की स्तुति किया भगवान शंकर ने कि ये जलंधर से मैं कैसे जीतूं। तो भगवान विष्णु जो स्वयं जो है राम जी हैं, जो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं, तो भगवान राम स्वयं जा कर के छल करके और उस जलंधर की नारी का जो छल करके सतीत्व भंग कर दिया, जिससे जलंधर मारा गया। जब जलंधर का वध हो जाता है और उसका जब उसकी पत्नी को ये पता चलता है कि ये छल भगवान विष्णु ने उसके साथ किया है, तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कबि न घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। तो इस तरह से भगवान राम भगवान विष्णु को जब वृंदा ने श्राप दे दिया, जो जलंधर की पत्नी थी, उस श्राप के कारण फिर जब जलंधर अगले जन्म में रावण बन के पैदा होता है, तो भगवान विष्णु राम बन करके आते हैं
और फिर भगवान राम के हाथों रावण का वध होता है। और इस तरह से एक जन्म इस तरह से भगवान राम ने जन्म लिया था। और उसके बाद में फिर अगला जन्म एक बार जब नारद ने श्राप दिया तो एक कल्प में नारद के श्राप के कारण भगवान को नरतन राम का रूप रखना पड़ा। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान।